एपिसोड 9। 13 नंबर की छत। शहर गुड़गांव। सोसाइटी सौर्यम रेजिडेंसी। टावर नंबर जी और फ्लोर 13 TH फ्लोर टेरेस, जिसे सभी लोग सिर्फ एक नाम से जानते हैं, 13 नंबर की छत। यह एक ऐसा मामला था जिसमें मौतें थी लेकिन सबूत नहीं, आत्महत्याएं थी लेकिन वजह नहीं, और डर था जो सीढ़ियों के अंतिम मोड़ से शुरू होकर छत की दीवार तक फैल चुका था। हर महीने की 13 तारीख को कोई न कोई व्यक्ति इस टावर की छत से नीचे गिरता, बिना किसी लड़ाई, बिना शोर, बिना संघर्ष के। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन में बस यही दिखता कि वह अचानक ऊपर आया और बिना झिझके कूद गया। लेकिन जब कोई नीचे पहुंचता, शव में कोई भी हड्डी टूटी नहीं होती, चेहरे पर बस एक चीज पाई जाती, एक भयभीत मुस्कान। मुक्ति को ये केस सौर्यम रेजिडेंसी में रहने वाली एक महिला, कृतिका मल्होत्रा, ने भेजा था। उसने लिखा, ग्रेटर देन, मेरे पति एकदम सामान्य थे, खुश थे। 13 जून की सुबह उन्होंने बच्चों को स्कूल छोड़ा और दोपहर को छत से कूद गए। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने किसी को देखा हो और फिर आत्मसमर्पण कर दिया हो। मुक्ति, रघु और सोनाली ने केस पर तुरंत काम शुरू किया। इस बार मामला आत्मा का नहीं, स्थान की चेतना का हो सकता है, मुक्ति ने कहा। मतलब? सोनाली ने पूछा। मतलब ये कि उस छत ने खुद में कुछ कैद कर लिया है, कोई दुख, कोई इच्छा, या कोई श्राप जो वहां आने वालों को निगल जाता है। वे अगले दिन सौर्यम रेजिडेंसी पहुंचे। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड श्रीनाथ यादव ने उन्हें रोक लिया। छत पर जाने की इजाजत नहीं है, उसने कहा। बिल्डर ने सील करवा दी है। तब भी लोग ऊपर कैसे जाते हैं? रघु ने पूछा। वह चुप रहा, फिर बोला, सीढ़ियों से जाते हैं, क्योंकि 13वें फ्लोर की लिफ्ट कभी ऊपर नहीं जाती। टीम सीढ़ियों से ऊपर चलने लगी। हर मंजिल पर रोशनी थी, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर जाते, लाइट्स धुंधली होती गईं। 12वीं मंजिल तक सब सामान्य था। 13वीं मंजिल की सीढ़ी पर पहुंचते ही हवा बदल गई, भारी, ठंडी और बोझिल। EMF मीटर चालू करो, मुक्ति ने कहा। सुई सीधा रेड जोन में। यहाँ कोई अदृश्य ऊर्जा मौजूद है, रघु बोला। छत तक पहुंचते ही एक अजीब दृश्य सामने था। साफ, नीला आसमान, लेकिन छत पर हवा एकदम स्थिर थी। न पत्ते हिल रहे थे, न कपड़ों की सरसराहट। छत की एक दीवार पर किसी ने लाल रंग में लिखा था, तुम भी मुस्कुरा दोगे, ये पेंट नहीं, ये खून है, सोनाली ने कहा। वे छत पर जांच शुरू कर ही रहे थे कि रघु का कैमरा बंद हो गया। बैटरी फुल थी, वह बोला। मुक्ति ने देखा, छत के एक कोने में छाया सिमटती जा रही थी। वह वहां पहुंची। दीवार पर एक अजीब सी आकृति बनी थी, चेहरे जैसी, लेकिन उल्टी, और उसकी गर्दन टी एक असंभव कोण पर मुड़ी हुई। अचानक हवा चली, एक तेज सरसराहट, एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, ऊपर आओ, नीचे हल्का हो जाएगा। रात को वे छत पर उपकरणों के साथ लौटे, कैमरे, मोशन सेंसर, माइक्रोफोन और खास तौर पर मुक्ति का तांत्रिक दर्पण, जो आत्मिक छवियां दिखाता है। रात 12:40 सब कुछ शांत। रात 12:55 एक परछाई दाईं दीवार से निकली, बिना शरीर के, सिर्फ गर्दन और चेहरा। सुबह 1:03 मोशन सेंसर बीप करने लगा। सुबह 1:13 हवा में सीढ़ियों की आवाजें, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो। यह कोई आत्मा नहीं, ये छत का हिस्सा बन चुकी चेतना है, मुक्ति ने कहा। मतलब कोई भूत नहीं, बल्कि खुद छत भूत बन चुकी है, रघु ने पूछा। हाँ, जब कोई स्थान किसी दुख को बार बार झेलता है, तो वो भी जीवित हो उठता है, शापित चेतना की तरह। मुक्ति ने अगली सुबह सोसाइटी के पुराने वॉचमैन से बात की। उसका नाम था बाबा हसन अली, जो अब रिटायर हो चुका था। उसने बताया, जब ये टावर बन रहा था, तब 13वें फ्लोर की छत पर एक मजदूर गिरा था, जग्गा नाम था उसका। वह ऊपर से नीचे गिरा, पर उसकी मौत नहीं हुई। फिर? मुक्ति ने पूछा। वो मुस्कुराता रहा, मरता नहीं था। 3 दिन तक तड़पता रहा, पर मरा नहीं। और चौथे दिन उसकी आंखें जल गईं, और वो खुद छत से कूद गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हर महीने कोई न कोई उसी तारीख को कूदने लगा। मुक्ति ने समझा, यह आत्मा नहीं, बल्कि एक स्थानिक प्रेत है। ये स्थान अब एक आत्मा की तरह व्यवहार कर रहा है, एक ऐसी आत्मा जिसे छत से धक्का दिया गया, लेकिन वो मरी नहीं, और अब हर किसी को उसी मुस्कान में खींच रही है। हमें उसकी चेतना से संवाद करना होगा, मुक्ति ने कहा।
अगली रात उन्होंने छत पर एक यंत्र बनाया। 4 कोनों पर दीपक, बीच में चावल से बने चक्र और जग्गा की तस्वीर जो अखबार में मिली थी। मुक्ति ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। हवा अचानक रुक गई। छत कंप पाने लगी। दीवार से एक आकृति उभरी, आधा शरीर, गर्दन पूरी तरह उल्टी, आंखें पिघली हुई और होठों पर भयानक मुस्कान। तुम मुझे क्यों रोकना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारा श्राप अब दूसरों की जान ले रहा है, मुक्ति बोली। मैं मुस्कान देता हूँ। दर्द से मुक्ति, वह बोला। तुम दर्द दे रहे हो, मुक्ति नहीं। मुझे क्यों नहीं मारा किसी ने? क्यों मैं जिंदा रहा जब मुझे मरना चाहिए था? वह चीखा। क्योंकि तुम्हें समझने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब है, मुक्ति ने उसकी आंखों में देखा। तो मुझे मरने दो, वह गरजा। नहीं, तुम्हें शांति से मुक्त होना होगा, कूदकर नहीं। मुक्ति ने उसकी तस्वीर को जलाकर मंत्रों के साथ राख उड़ाई। हवा में एक तेज चीख उठी और फिर अचानक सब शांत। घड़ी की सुई 1:13 से आगे बढ़ी 1:14 और छत पर हवा चलने लगी। दीवार से मुस्कुराहट मिट गई। अगले दिन सोसाइटी में पहली बार 13 तारीख बीती बिना किसी मौत के। कृतिका ने मुक्ति को फोन किया, आज पहली बार मेरी खिड़की पर एक पंछी बैठा। बहुत देर तक। शायद यही शांति है। सुनते रहिए रियल गोस्ट हंटर मुक्ति। एपिसोड 10, छांव वाली रेलगाड़ी में जानिए उस ट्रेन की कहानी जो कभी स्टेशन नहीं छोड़ती, लेकिन उसमें बैठते ही आपको कोई और नजर आने लगता है जो जिंदा नहीं होता और उतरता कभी नहीं।